हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज माधव कुमार, मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट कैडेट्स एकेडमी हैदराबाद। आज एक नया टॉपिक लाया आपके लिए जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स और कुछ की पॉइंट्स देंगे जो कि आपके लिए इजी होगा, डिस्कस करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। हम डेफिनेशन सीखेंगे या डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। और अगर मैं आपको सिंपली तरीके से बताऊं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो आपके पास जो भी एक्सप्रेशंस होती हैं दो तरह की होती हैं, या पॉलिनोमियल होंगी या पॉलिनोमियल नहीं होंगी। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी इक्वेशंस या वो कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं जो पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो बेसिकली जब टर्म्स आपके पास दो कंडीशंस में आ जाएं, फॉर सपोज वो टर्म्स जिनकी एक्सपोनेंट अगर आपके पास नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल आ जाए, उनकी एक्सपोनेंट्स किसी भी टर्म की, तो हम उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस बाय बुक की मदद से, जो कि डेफिनेशन हमारे पास है वो डिस्कस करेंगे। और वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो तो वो से हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कोई भी एक्स वेरिएबल जब इस तरह से लिख दें तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो मैं आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन और ए थ्री एक्स माइनस। तो अब इसका मतलब ये कि जो यहाँ पर ए नोट है, ए वन है, ए थ्री है, ए फोर है, यहाँ ए एन है, इसका मतलब ये कि ये कोई भी कोफिशिएंट्स है हमारे पास, और ये एन हमारे पास कोई भी पावर है, कोई एक्सपोनेंट है, मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का वो है यहाँ पर हमारे पास। तो अब अगर हमारे पास कोई इस तरह से किसी भी नंबर्स को अरेंज करें तो हम उसे पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ लेता हूँ जिससे हम पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से। फॉर सपोज मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 कंसीडर कर लेते हैं, n की वैल्यू 5 कंसीडर कर देते हैं, तो यहाँ पर a मतलब ए नॉट, ए वन, ए थ्री, ये जो कुछ कोफिशिएंट्स हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से लेता हूँ। अब मैं n की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ, कोफिशिएंट्स ए वन, ए टू, ए थ्री इस तरह से हम अपने हिसाब से लेंगे, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बनेगा और इसको पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो एक्स ए नॉट है ये हमारे पास कोई भी अपनी मर्ज़ी का पॉलिनोमियल देते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 5 दे n की पावर 5 दे रहे हैं, मीन्स जो n की वैल्यू है वो 5 दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर जो एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू है वो हम n ले रहे हैं। अब प्लस यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये कोई और पॉलिनोमियल है, इसे हमें ऐसे ही लिखना होगा, मीन्स अपने हिसाब से कोई वैल्यू लिखनी होगी। यहाँ पर ये सिर्फ डेफिनेशंस के हिसाब से कह रहे हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकता है, a1 a2, ये जो हमारे पास नंबर्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ भी आ सकता है। अब इसी तरह से x हमारे पास सेम वेरिएबल था, अब यहाँ पर कह रहा है कि n में से 1 माइनस करो, तो इसी तरह से अगर हम n में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। और इसी तरह से हमारे पास अब a3 जो है कुछ और नंबर होगा, हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये पॉलिनोमियल्स आपके पास बनते जाएंगे। अब यहाँ पर ये x से n पावर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 मतलब a4 हम 5 कंसीडर कर लेते हैं, और x यहाँ पर अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस। इसी तरह से आपके पास ये पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो देखें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स जो बनता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बनता है। अगर कोई कहे डिफ़ाइन करो तो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे, और जो कि अगर आपसे कोई नॉर्मली समझना चाहे तो वो मैंने बताया आपको कि कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास जिसकी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल हो तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म था जिसकी मदद से हमने डेफिनेशन समझी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जबकि हमने अब यहाँ पर अभी डिसाइड किया था कि जो हाईएस्ट नंबर डिसाइड कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, वही n की वैल्यू हमारे पास डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है जो कि दूसरे मीन्स मैथमेटिकल नहीं बल्कि सिंपल वर्ड्स में लिखा है। अगर मैथमेटिकल वर्ड्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हम कहेंगे कि जो यहाँ पर n है, n को हम जो है मीन्स हम डिग्री कह रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। तो इसी तरह से अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स चेक करें या डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, मीन्स किसी टर्म की हाईएस्ट पावर जो होगी ना, इनमें से किसी एक टर्म की,
ऑफ टर्म्स, यहाँ लिखता हूँ ऑफ टर्म्स। हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे यहाँ पर, जैसे कि ये टर्म्स गिवन है हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के 4, तो अब इसमें से सबसे ज़्यादा या सबसे हाईएस्ट जिसकी पावर होगी हम उसको डिग्री कहेंगे। तो मैंने मैथमेटिकली यही कहा था कि अगर हमारे पास जो n कंसिडर करते हैं वो इसकी डिग्री होती है। तो इसी तरह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 5 है, जो कि n है। अब n जो भी हम कंसिडर करेंगे वही उनकी डिग्री होगी हमारे पास। अब जो थर्ड चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पॉलिनोमियल जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं, या पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम कितनी कैटेगरीज में रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर उसका रीज़न है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैटेगरी कही जाती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स स्पेसिफाइड बाय द नंबर्स ऑफ टर्म। मीन्स अगर हम डिफरेंट टाइप्स पॉलिनोमियल्स के डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं उन टर्म्स से, मतलब वो टर्म्स कितने हैं किसी पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास एक टर्म हो तो उसको हम उस पॉलिनोमियल्स को हम मोनोमियल्स कहेंगे, और अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो तो हमें उसे बाइनोमियल्स करेंगे, और इसी तरह से अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो तो हम उसे ट्राइनोमियल्स कहेंगे। तो सो ऑन इस तरह से टर्म्स को हम कैटेगराइज करते जाते हैं। तो अब की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।